होड़ लगी है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कि कौन आदमी कितने आगे बढ़ता है। तो कांग्रेस ने जो है वो अपना प्रदर्शन भी किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है वो अपनी बात को रख रही है कि स्टेटहुड दिया जाए। जंतर मंतर में जाके स्टेट का हल निकलने वाला नहीं है, जबकि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम इसको स्टेटहुड देंगे। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये एक किस्म की इनकी अपनी एक सियासी रोटियां गर्म करने का इन्होंने एक सिलसिला बनाया है। अब कोई काम नहीं करना चाहता 50 दफ़ा बहाने ढूंढे। अगर सवाए पुलिस के वो हर एक महकमे में इंटरफेरेंस कर सकते हैं, हर एक काम कर सकते हैं। तब तक स्टेट हमारी वापस नहीं आती, तब तक तो ये कहना कि मुझे पुलिस दे दे तो एक बहाना है। अगर ये काम करना चाहते हैं तो काम करें, क्योंकि जो रियासत में बहुत सी मुश्किलातें हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। चाहे डेली वेजर का मसला हो, जो उन्होंने कमिटमेंट्स की हैं अपने मैनिफेस्टो में, उनको ज़मीन तक पहुंचाना जो सरकार इस समय बनी है उनका काम है, वो काम को करें, उनको कोई नहीं रोक रहा है। कांग्रेस हमेशा वो मुद्दे उठाती है जिनका कोई मायना नहीं है, क्योंकि वो बहाना ढूंढते हैं कि आपका पार्लियामेंट ना चले। सिर्फ इनके पास बहाना है, ये बहाने के सिवाय कुछ नहीं करना चाहते। और ये लोगों के जिनको चुन के भेजा है उन लोगों की बात नहीं करना चाहते। ये सिर्फ मुद्दे को टालना चाहते हैं, मुद्दा बनाना चाहते हैं। वो इनसे मुद्दा बनेगा नहीं। बिल्कुल। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बात करें अगर जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो यहां लगातार सियासी माहौल गर्म है। वो किस तरह से, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, लगातार इनकी तरफ से स्टेटहुड की मांग की जा रही है। और आपने देखा कि पिछले दिनों में कांग्रेस पार्टी यहां से प्रदर्शन करते हुए दिल्ली पहुंची और दिल्ली में प्रदर्शन किया स्टेटहुड को लेकर कि स्टेटहुड की बहाली जो है वो जल्द की जाए। इससे पहले राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का, तो उसमें यह अनाउंस कर दिया जाए कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस हम दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या लगता है, अगर जब केंद्र सरकार ने यह कह दिया कि जब माहौल ठीक होगा, जब हालात पूरी तरह से सामान्य होंगे, तो स्टेटहुड जो है वो वापस दे दिया जाएगा। इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और इस समय वर्तमान में एमएलए सांबा सुरजीत सिंह सिलाथिया जी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे? कांग्रेस एक तरफ लगातार प्रदर्शन कर रही है, स्टेटहुड को लेकर दिल्ली भी पहुंची। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम मंत्री हों या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरांस की बात करें तो वो भी लगातार स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। किस तरह से इसे देखते हैं? क्या लग रहा है कि सियासी माहौल इसको लेकर लगातार गर्म होता जा रहा है जम्मू कश्मीर में? देखिए, ये सियासत के अंदर हर एक पार्टी को हक है अपनी बात रखने का। इनमें होड़ लगी है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कि कौन आदमी कितने आगे बढ़ता है। तो कांग्रेस ने जो है वो अपना प्रदर्शन भी किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है वो अपनी बात को रख रही है कि स्टेटहुड दिया जाए। जबकि देश के प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने इन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये किया था कि हम जब भी अप्रोप्रिएट टाइम होगा हम रियासत जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देंगे। तो उसमें कोई इसमें चर्चा का विषय या इसमें डेपुटेशन से या वहाँ पे जंतर मंतर में जाके स्टेट का हल निकलने वाला नहीं है, जबकि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम इसको स्टेटहुड देंगे। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये एक किस्म की इनकी अपनी एक सियासी रोटियां गर्म करने का इन्होंने एक सिलसिला बनाया है। जब भी टाइम होगा, जब भी वक्त आएगा, जब वो महसूस करेंगे, तो उस समय इस रियासत को जो है वो जो हमारी इस समय जेके यूटी है, तो इसको स्टेट का हक देना हमारे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी का है। वो इस पर वचनबद्ध हैं। जो जब भी ऐसा टाइम आएगा तो हमारी रियासत को स्टेटहुड मिले। लेकिन सवाल ये भी है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को लेकर अगर बात करें तो कोई भी जब कार्य को लेकर बात की जाती है, उनका ये कहना है कि हमारे पास पावर नहीं है, हम काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास जो वो पूरा राज्य का दर्जा नहीं है। इस हवाले से बात की जाती है। क्या लग रहा है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को लेकर पहले ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, एलजी साहब ने भी ये क्लियर कर दिया कि मेरे पास तो सिर्फ पुलिस है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन तो आपने देखनी है, फिर उसके बाद भी कहीं ना कहीं स्टेटहुड का एक हवाला जहां पर दिया जाता है? देखिए, एक बहाना है। सवाल इस बात का है कि जब इलेक्शन लड़ा गया तो जेके यूटी के मुताबिक लड़ा गया, उसी पे लोगों ने वोट दिए
और आपका इलेक्शन हुआ और लोग मेंबर चुन के आ गए। अब हमारे रियासत के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी की जो टीम है उन्होंने कारोबार संभाला है, 8 महीने 9 हो गए हैं, और जो वो ये कहते हैं कि मुझे काम नहीं करना दिया जा रहा है, तो क्योंकि इसके मुताबिक JKUT के मुताबिक जो पावर्स गवर्नर्स के पास हैं वो गवर्नर के पास अख्तियारात है, जो चीफ मिनिस्टर के पास है वो चीफ मिनिस्टर के पास है। तो चीफ मिनिस्टर साहब को जितने भी काम हैं, जो भी बात है, वो हर काम कर सकते हैं, उसमें कोई बंदिश नहीं है। आप कोई काम नहीं करना चाहता 50 दफ़ा बहाने ढूंढे, अगर सवाए पुलिस के वो हर एक महकमे में इंटरफेरेंस कर सकते हैं, हर एक काम कर सकते हैं, चाहे वो तामीरी तरक्की के हों, बाकी के काम हों, प्लानिंग की बात हो, रियासत की तरक्की की बात हो, यहाँ के डेवलपमेंट्स के जो इश्यूज़ हैं उनको कैसे रिजॉल्व करना है, तो उसके सिलसिले में वो उनके पास पूरे इख्तियारात हैं। इसमें कोई इख्तियारात जो है वो कम नहीं किया गया है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि जो गवर्नर साहब के इख्तियारात हैं उनको तो अभी दिया नहीं गया। जब तक स्टेट हमारी वापस नहीं आती तब तक तो ये कहना कि मुझे पुलिस दे दे तो एक बहाना है। अगर ये काम करना चाहते हैं तो काम करें, क्योंकि जो रियासत में बहुत सी मुश्किलातें हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। चाहे डेली वेजर का मसला हो, जो उन्होंने कमिटमेंट्स की हैं अपने मैनिफेस्टो में, उनको ज़मीन तक पहुंचाना जो सरकार इस समय बनी है उनका काम है, वो काम को करें, उनको कोई नहीं रोक रहा है। जो उन्होंने कहा कि हम ये भी करेंगे, राशन भी देंगे, उसके बाद नौजवानों जो डेली वेजर्स हैं उनको भी पक्का करेंगे, तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, जिनमें उन्होंने कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की है। तो इस पर फैसले लेने चाहिए। चाहे हमारे SROs के केसेस पड़े हैं उन पर भी इमीडिएटली कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा सर, कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी पहले सवाल उठा रही थी। ये कहा गया कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। जब सेंटर मान गया, जब केंद्र सरकार ने इसके ऊपर हामी भर दी, हाँ भाई चर्चा जरूर होनी चाहिए, तो दोनों सदनों को लेकर समय भी निर्धारित कर लिया। उसके बाद भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब क्यों कतराती नजर आ रही है, जब खुद ही अब ये चीज का राग अलापा तो आप अब खुद जो वो सामने नहीं आ रही, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, कांग्रेस हमेशा वो मुद्दे उठाती है जिनका कोई मायना नहीं है, क्योंकि वो बहाना ढूंढते हैं कि आपका पार्लियामेंट ना चले। वो हमेशा उन्होंने आज नहीं किया, उससे पहले भी जब आप सूत्र देखें जो वहाँ पे सेशन लगा था उसमें भी उनका यही हाल था कि ऑल पार्टीज़ को इकट्ठा करके हल्ला गुल्ला करना और वहाँ पे स्पीकर के पास गैलरी में वहाँ पे जाना और तख्तियाँ दिखाना, ये चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं हैं। और कांग्रेस ये चाहती है कि हम इस हल्ला गुल्ले से कोई लोगों के दिल जीत पाएंगे, वो गलतफहमी है। जो मिशन हमारा संदूर का है उसके मुताबिक पार्लियामेंट में स्पीकर साहब ने कहा कि हम जो है इस पर चर्चा 16 घंटे चाहिए, 18 घंटे चाहिए, हम करने के लिए तैयार हैं। तो जब चर्चा करने के लिए तैयार हैं तो आपको क्या बाहर बात पड़ी कि आप उस चर्चा में भाग ना लें? आए, सरकार जवाब देने के लिए सक्षम है, सरकार पूरा उसमें जवाब देगी। पूरा देश जानता है कि जो संदूर का जो ऑपरेशन यहाँ हुआ है वो पूरे वर्ल्ड में इसकी नाम है। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ इनके पास बहाना है, ये बहाने के सिवाय कुछ नहीं करना चाहते। और ये लोगों के जिनको चुन के भेजा है उन लोगों की बात नहीं करना चाहते, ये सिर्फ मुद्दे को टालना चाहते हैं, मुद्दा बनाना चाहते हैं। वो इनसे मुद्दा बनेगा नहीं। बिल्कुल, आपने कहा कि कार्रवाई जो वो कहीं ना कहीं हंगामा किया जाता है इनकी तरफ से, और आप भी लगातार देख रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन था, इंपॉर्टेंट ये मानसून सत्र सेशन पार्लियामेंट का, लेकिन हंगामा लगातार हो रहा है, कार्रवाई लगातार स्थगित हो रही है। क्या लगता है विपक्ष अपना रोल जो वो कहीं ना कहीं प्ले करने में क्या लग रहा है कामयाब साबित नहीं हो रहा? देखिए, विपक्ष जो है वो हमेशा होना चाहिए और विपक्ष जो है वो अपनी बात रखे। एक हेल्दी डिस्कशंस होनी चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट की कोताहियां हैं उनको उजागर करना या पार्लियामेंट के अंदर, महापंचायत के अंदर, ये उन अपोजिशन का काम है। लेकिन उससे वो वंचित रह गए हैं
क्योंकि वो लोगों के काम नहीं उठाना चाहते, बल्कि मुद्दे को भड़काना चाहते हैं। उसको मुद्दे को भड़का के इनको कुछ नहीं मिलने वाला। आज लोग जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं चाहते कि वो वहाँ पे आके इस चर्चा पे विषय पे चर्चा करें। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुरजीत सिंह सलाथिया जी, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को लेकर यहाँ पर बात की है कि अगर काम करने वाला हो तो उसमें बहाने की कोई जरूरत नहीं है, काम होते हैं। और उसी के साथ कांग्रेस को भी लगातार आड़े हाथों लिया है कि कांग्रेस जो है वो कभी भी किसी भी कार्रवाई को सरंजाम जो है वो नहीं चढ़ने देती है। जिस तरह से मानसून सेशन चल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार जो है वो हंगामा कर रही है। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब चर्चा की बात की गई तो उसमें भी कहीं ना कहीं अब जो है वो कतराती नजर आ रही है। इसलिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर बात करें तो ये कैसी सियासत उनकी तरफ से की जा रही है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।